उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 2 मई सोमवार से लेकर 8 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन परशुराम जयंती भी आ रही है और हम बड़ी ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि इसे हम एक अबूझ सावे के रूप में देखते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। 4 मई को वरद चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 6 मई को शंकराचार्य जयंती आ रही है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आ रही है और 8 मई को मातृ दिवस मनाया जाएगा। तो यह है इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष पर्व और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और राहु की, जो कि ग्रहण योग बनाते हुए मेष राशि में इस वीक विराजमान रहने वाले हैं। बुध इस सप्ताह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा 3 राशियों में गोचर भ्रमण इस सप्ताह करेंगे। वृषभ, मिथुन और कर्क, इन तीनों राशियों में चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। केतु इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल शनि का क्रांतिकारी योग इस सप्ताह हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेगा और गुरु और शुक्र, इन दोनों ग्रहों की युति हमें इस सप्ताह मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर गुरु उच्च के होकर विराजमान है, जहां पर गुरु स्वग्रही होकर विराजमान है और शुक्र उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इस ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट आपके इस सप्ताह पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आज मैं आपको लाल किताब के कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ और ये उपाय राशिगत होंगे। तो अपनी राशि के अनुसार ध्यानपूर्वक इन उपायों को देखिए और इनको अपने जीवन में जरूर अपनाइए। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और एक पावरफुल तरीके से होगी। धन लाभ की स्थितियाँ आपको सप्ताह की शुरुआत में ही देखने को मिलेगी। कामकाज में आपके गति आपको देखने को मिलेगी। काम में सफलता भी प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग बड़े लाभ की स्थितियों को पाएंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर में अटके काम आपके इस समय निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग, मार्गदर्शन आपको सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिलेगा और कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके लिए और भी अधिक अच्छी और फेवरेबल रहेगी। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपके अटकाव की स्थितियां खत्म और जीवन में सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आप अधिक रुचि दिखाएंगे और ऐसे कार्यों में आपको अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। जो काम आपके अटक गए हैं वो काम आपके द्रुत गति से होते चले जाएंगे। इस समय आपके कार्यों में आ रही अड़चनें, बाधाएं दूर हो जाएगी और निश्चित रूप से सफलता के नए आयाम आप तय करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। बजट को देखकर चलना पड़ेगा। इस समय परिवार में किसी कारण से आपसी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए घर में कलह का वातावरण रोकना है तो आपको बहुत ही मैच्योरिटी से और एक मध्यस्थ की भूमिका में रहना पड़ेगा। अपने घर के बड़ों का सहयोग, उनका तालमेल, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और वीकेंड पर आप अपने घर के सदस्यों में वापस सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। पवित्र नदी में स्नान के साथ जरूरतमंदों को भी आपको इस वीक दान जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। आपके मन में आध्यात्मिक भाव और अधिक जगेंगे, बुद्धि और अधिक प्रखर होगी और आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होते चले जाएंगे। इस समय आप अपने बिजनेस में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और ददियाल से ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा होगा। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा घर के बड़ों की सहायता से हो जाएगा। इस समय रुपए पैसे से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय आपके वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके धैर्य और आपके संयम की प्रशंसा चारों तरफ होगी और आप अपने वाक चातुर्य से बड़े बड़े ऑर्डर अपने बिजनेस में भी लाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार लेकर आएगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी और उनके साथ कहीं बाहर गेट टुगेदर के प्रोग्राम बन सकते हैं। यानी वीकेंड पर आप अपने भाई बहन और कज़न्स के साथ में हॉलीडे मनाते हुए वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। पर्स में इस वीक आपको चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विदेशों से अच्छा खासा लाभ लेकर आएगी। विदेशों से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। परंतु जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको थोड़ा सा संभल कर रहना है। इस समय आपका इंक्रीमेंट रुक सकता है, सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है, आपके बॉस के साथ भी आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा और उनकी डांट भी आपको बेवजह सुननी पड़ सकती है। थोड़ा सा आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए धैर्य का परिचय देंगे तो परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेगी और वो सामान्य होने की तरफ वीक के मिड में अग्रसर होगी। वीक के मिड में आपके कन्फ्यूज़न की स्थितियां खत्म होगी, काम में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और एक सुदृढ़ पर्सनैलिटी के तौर पर आप अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में स्टैब्लिश करते हुए यानी स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको ददियाल पक्ष से आर्थिक मदद मिलती हुई दिखाई देगी और ये समय सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति को आपके बढ़ाएगा। वहीं वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और वीकेंड पर आप समाज सेवा से संबंधित कार्यों में संलग्न रहेंगे जिससे आपके मान सम्मान में और अधिक वृद्धि होगी। इस पूरे वीक आपको गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। लेवल और सर्कल बढ़ेगा और लेवल और सर्कल में कुछ ऐसे लोग आपके जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपके काम में आर्थिक दिक्कतों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। व्यापार के विस्तार की योजनाएं आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन के चांसेस भी आपके इस समय बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा वरना अनर्गल खर्चों की वजह से आपकी खर्च की स्थितियां और अधिक बिगड़ सकती है। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है। कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें और कोई गलत निवेश से बचें। कोई भी निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में पूरा जांच लेना है, उसके बारे में पूरे
जानकारी लेनी है और उसके बाद में उस निवेश में आप आगे बढ़े। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय अपने काम से काम रखना है। किसी के झगड़ों में, किसी के पछड़े में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप खुद अपने काम पर ध्यान दें और अपने काम को कैसे सही तरीके से करना है, कैसे प्रगति करना है, उसके बारे में आपको इस समय सोचना चाहिए। इस समय गलत आदतों से बचें और गलत निवेश से भी आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए धर्म कर्म के कार्यों से आपको जोड़ेगा। ददियाल जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और ददियाल के कज़न्स के साथ में, ददियाल के सदस्यों के साथ में आपका वीकेंड बड़े ही धूमधाम से मनेगा। दादा दादी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण इस वीकेंड प्राप्त होगा। रोजाना माथे पर और नाभि पर चंदन का लेप इस वीक जरूर लगाएं। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे। शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही फाफू वाली यानी बहुत ज़्यादा उलझनों वाली रहेगी। काम की बहुत अधिकता रहेगी। पिता का साथ और मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मियों के साथ में आपका तालमेल नहीं बैठेगा और बहुत अधिक काम के बर्डन की वजह से थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। पहले एक काम को पूरा करें, फिर दूसरे काम को शुरू करें। दूसरा पूरा होने के बाद ही तीसरे काम को लें। सभी कार्य को एक साथ करने के चक्कर में वो कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं होगा और सब कार्य अधूरे रह जाएंगे। उस वजह से बॉस की भी डांट सुनने को मिल सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग को भी एक ऑर्गेनाइज वे में अपने कामों को जायजा लेना पड़ेगा। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें और साथ में आपको अपने स्टाफ पर भी नज़र रखनी है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वर्क प्लेस पर अच्छी सफलता आप हासिल करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जो मेहनत आपने सप्ताह की शुरुआत में की है उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके सकारात्मक साबित होंगे। आपके सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और जो सरकारी नौकरी में है उनको मन चाही ट्रांसफ़र मिलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है और बजट जाकर कुछ भी ना खरीदें। खरीदारी करने का अगर आपका मन है तो एक बजट लेकर चलें और जो नहीं खरीदने का सामान है उससे न खरीद बैठे, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। परिवार के साथ वीकेंड को अपने बजट में रहकर एंजॉय करेंगे तो आप इस समय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आने वाले समय में आपको इस समय के एंजॉयमेंट का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मंदिर में इस वीक जाकर दीपक जलाएं और माँ को भेंट जरूर दें। आपका शुभ रंग रहेगा काला। शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहने वाली है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। घर में धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बन सकती है। फिर घर के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। समाज सेवा, अजनबियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करने में आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी और उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो कि आपको जीवन में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ व्यक्ति के जीवन में होती है। उससे वो उन्नति करता चला जाता है। लोगों की दुआएं मिले और हम आगे बढ़े, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश आपकी खत्म होगी, यानी एक अच्छी नौकरी आपको इस समय मिल ही जाएगी। वहीं ये समय आपके मित्रों के साथ भी समय व्यतीत करने का है। इस समय आप काम के साथ साथ अपने मित्रों को भी समय देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ में, खासकर माता पिता के साथ में
समय बिताने का प्रयास करेंगे। अपने पिता से कई व्यापार के, कई बिजनेस के, कई भविष्य के लिए उनके एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होंगे, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और वो आपके बड़े काम आएगा। इसीलिए वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करेंगे। घर के, मंदिर के किसी कोने में सोने का सिक्का इस वीक जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा रिस्की काम करने से बचें, गलत कामों में हाथ न डालें, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें, वरना आपको जेल यात्रा हो सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दूरगामी यात्रा खुद ड्राइव करके न जाएं। कहीं कुछ अन्य संसाधनों का उपयोग आपको इस समय करना चाहिए। यात्रा में अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि सामान चोरी होने की संभावना भी बनी हुई है। इस समय गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। किसी के साथ भी आप ऐसे दस्तावेजों को शेयर न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप माता पिता के साथ में धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहेंगे। किसी धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा आप इस समय बना सकते हैं। वहीं दूसरों की मदद कर आप आत्मिक शांति की अनुभूति करेंगे। वर्क प्लेस पर आपके काम अच्छे गति पकड़ेंगे। शेयर मार्केट और लॉटरी में आपको अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो युवक युवतियाँ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ और फलदायक रहने वाला है। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से पूरे होते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय काम में आ रही दिक्कतें, टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। इस समय फैमिली के साथ में कहीं बाहर जाने का, किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, जो कि आपके सामाजिक दायित्वों में 4 चांद लगा देगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना के लिए कहीं दूर जाकर थोड़ी सी सौंफ जमीन में गाड़ दें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी और शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके जीवन साथी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग, बेहतर ट्यूनिंग के साथ होगी। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अत्यंत लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। नई नई योजनाओं का आप इस समय क्रियान्वयन करेंगे। आपको इस समय कोई बड़े बड़े ऑर्डर मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में काम करने के मौके मिल सकते हैं। इस समय जो भी मौका मिले उसे तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। उसके बारे में जांच पड़ताल करते हुए उसके साथ में स्ट्रेटजी और प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कोई भी नए काम की शुरुआत की अपेक्षा जो अधूरे पड़े हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस समय आपको ज़रूरत से ज़्यादा भावुक नहीं होना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। अपने अपनों के साथ प्रैक्टिकल ना हो, अपने रिश्तों में प्रैक्टिकल ना हो, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में जहां आप काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो काम में आप कंसंट्रेशन से आगे बढ़ पाएंगे, अपने कार्यों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे और कामों में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। यात्रा आपकी इस समय जरूर संपन्न होगी, परंतु यात्रा जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य आपका निर्विघ्न संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फैमिली के साथ कहीं बाहर पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है और उनके साथ बिताया गया समय आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। चावल और दूध का दान इस वीक आपको जरूर करना चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा संभल कर चले, अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके कामों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डाल सकते हैं।
इस समय आपको बहुत ज़्यादा रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करने का प्रयास करें, किसी और पर ऐसे कार्यों को न डालें। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरा हुआ आप अपने आप को पाएंगे, इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक रहें, लापरवाही न करें। और स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या होती भी है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर सही समय पर अपना उपचार जरूर करवाएं। ननियाल पक्ष से आर्थिक मदद आपको इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस समय बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बखूबी करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी आकांक्षाओं को पूरा करता हुआ, आपको आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपको इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना चाहिए। इस समय यात्रा करते समय ध्यान दें कि दूरगामी यात्रा से आप बचें। इस समय आपको अपने ससुराल वालों से रिश्तों पर थोड़ा सा अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम लें। क्रोध से हर बात बिगड़ती है, इसलिए इस बात को आपको आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पक्षियों को दाना इस वीक जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। यानी जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों को आप सप्ताह की शुरुआत में पा लेंगे। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके सपने पूर्ण होने की तरफ अग्रसर होंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और यदि आपकी परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा आपके लिए सुखद और अच्छी निकलने वाली है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी और संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में अच्छे लाभ की स्थितियां उनके माध्यम से आपको मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। गलत मित्रों की संगति से इस समय आपको बचना है। बिना टाइम वेस्ट किए केवल अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप घर और परिवार और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बैठा पाएंगे, वरना एक की शिकायत और दूसरी तरफ नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। ये समय बहुत ही ज़्यादा सजगता से रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता दिखाने का है। तो इस समय आप जितना सजग होंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। वीकेंड पर आप अपने जीवन साथी के साथ में कई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। उनके साथ आप रिफ्रेश महसूस करते हुए दिखाई देंगे और एक नयापन आपके दाम्पत्य जीवन में आप महसूस करें। इस वीक आपको जरूरतमंदों को उस जरूरत के सामान की चीज़ें दान जरूर करनी चाहिए। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। माँ से आपको आर्थिक लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भूमि से संबंधित कोई भी काम आपका अटका हुआ है या रुका हुआ है, चाहे आप घर बनाना चाह रहे हैं तो वो अटका हुआ है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसमें अटकाव आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या फिर खरीदना चाह रहे हैं उसमें अगर अटकाव आ रहा है तो निश्चित रूप से ये समय अटकाव की सभी स्थितियों को खत्म कर देगा। इस समय आप विशेष सफलता अपने कार्य क्षेत्र में भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सहकर्मियों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। वहीं दूध डेयरी और पशुपालन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया उत्तम लाभ की स्थितियाँ लेकर आया है। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है।
स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप फिजिकली फिट होकर अपने जीवन के दायित्वों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय लक्ष्य को हासिल करने का रहेगा। अगर करियर में कोई दिक्कत और परेशानियां चल रही है तो वो परेशानियां दूर हो जाएगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और इस समय आपको अपने कार्यों के लिए सराहा जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। इस समय नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसको निभाने के पश्चात आपके उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। काम के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करेंगे और उस वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पर पारिवारिक सदस्यों की देखभाल से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे और सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ में बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस वीक खाना खाते समय चांदी के बर्तन का प्रयोग जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3, 4 और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस होगी। एक पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अपने आसपास के सहकर्मियों को, अपने स्टाफ को आप पॉजिटिविटी देते हुए दिखाई देंगे, जिससे उनको मोटिवेशन काम का मिलेगा। इस समय आप काम में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं ये समय आपके राजनीति में पकड़ को और अधिक मजबूत करेगा। यानी अगर राजनीतिक कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो इस समय आपके वो कनेक्शन बन ही जाएंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा और कोई विवाद अगर पारिवारिक चल रहा है तो वो विवाद आपसी बातचीत के द्वारा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। माँ के साथ बहस हो सकती है, तो उस बहस से बचने के लिए आपको हर संभव प्रयासों को अपनाना चाहिए। इस समय आपके आकस्मिक खर्च की वजह से आर्थिक स्थिति भी डावाडोल रहेगी, जिसको सुधारने में आप जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे, यानी मशक्कत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको दूरगामी यात्रा से बचना चाहिए और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वीकेंड पर आप अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करते हुए और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। बहते हुए पानी में सिक्का प्रवाहित करें और जरूरतमंदों को हर संभव दान इस वीक जरूर करें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, शुभ रंग रहेगा मैजेंटा और शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 2 मई सोमवार से लेकर 8 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब यदि साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ आप हमारी और भी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिषीय जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर और दबाएं, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों का लाभ आपसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।